शुरुआत करें उससे पहले खबरों का रुख करेंगे कट टू कट अंदाज में। अमेरिका ने ईरान में हमले बढ़ाए, उत्तरी इलाकों को भी निशाना बनाया। ईरान ने जवाब में बहरीन, जॉर्डन और कुवैत पर मिसाइल ड्रोन हमले किए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान से बातचीत जरूरी। उन्होंने कहा कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होगा। अमेरिकी सेना ने 24 घंटे में ईरान पर तीसरी बार हमले की बात कही। ईरान ने जवाब में क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की चेतावनी दी। बहरीन ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के कई हवाई हमलों को रोक दिया है। ईरान यूएस तनाव के बीच डीजीएमए ने एडवाइजरी जारी की। हॉर्मुज स्ट्रेट पर भारतीय नाविकों और शिप कंपनियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। सरकार ने हॉर्मुज रूट पर भारतीय नाविकों की तैनाती रोकने के आदेश दिए। हमलों में 14 भारतीयों की मौत के बाद सुरक्षा कदम उठाए गए। अमेरिका ने सऊदी अरब को करीब $2 अरब के हथियार बेचने की मंजूरी दी। इससे सऊदी की एयर डिफेंस क्षमता मजबूत होगी। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलिबाफ का बयान, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए बातचीत जरूरी। उन्होंने इसे आत्मसमर्पण नहीं बल्कि कूटनीति बताया। विशाखापट्टनम में 33 साल के युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। युवक हाल ही में हैदराबाद से लौटा था। दिल्ली के बुराड़ी में घर के अंदर मिले युवक युवती के शव। पहले युवक ने लड़की को गोली मारकर जान ली, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लापता 12वीं के छात्र तुषार का शव मिला। पोस्टमार्टम में गोली लगने से पुष्टि की गई है। पुलिस ने 2 संदिग्ध दोस्तों को हिरासत में लिया। शिशुकुंज स्कूल के आरओ पानी में ई कोलाई और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। जांच के बाद स्कूल के चिन्ह सील किए गए। तिहाड़ रोहिणी जेल में एसीबी का बड़ा एक्शन, 11 आरोपी गिरफ्तार। सुरक्षा और सुविधाओं के नाम पर वसूली। जेल अधिकारी, वार्डर, वकील और निजी लोग शामिल। एमपी के सीएम मोहन यादव का यूसीसी पर बड़ा बयान, कहा कि राम एक शादी करते हैं तो रहीम से भी यही उम्मीद है। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में धक्का मुक्की के दौरान एक श्रद्धालु की मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में तेज रफ्तार स्कूटी ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे में 2 बहनों समेत 4 लोगों की मौत, एक बच्चा घायल। मुरैना रेलवे स्टेशन के पास कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। टीएमसी सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जहां कोयल मलिक चेयरमैन को अपना इस्तीफा पत्र भेजा है। मुंबई के जुहू बीच पर कचरे का बाढ़ लगा है। बीएमसी ने युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाकर 10 दिनों में 1800 टन कचरा हटाया। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकली। जय जगन्नाथ के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। भक्तों ने प्रभु के दर्शन किए। भागलपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पत्नी की शिकायत पर पति गिरफ्तार। घर से देसी कट्टा बरामद, आरोपी पति हिरासत में। छापेमारी में देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार। नोएडा के बामूरा पीजी अग्निकांड के बाद सामान लेने पहुंचे लोगों ने हंगामा किया। पुलिस से बहस हुई, मकान मालिक की तलाश जारी। ईडी की कार्रवाई में 40 लाख रुपए नगद बरामद। मदरसे में छापे के दौरान 40 लाख जब्त, 180 ग्राम सोने के सिक्के भी बरामद। पीएमएलए के तहत नगदी और सोना जब्त। राजस्थान के 12 जिले में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी के बाद परिसर खाली कराया गया। पुलिस और बम निरोधक टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और साथ ही दुर्गेश पाठक को हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गुजरात के कच्छ में 3 मिनट में 2 बार कांपी धरती। 3.6 और 3.2 तीव्रता के झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। न्यूजीलैंड में 5.9 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। लोगों को तट से दूर रहने की सलाह दी गई।
लंदन में 24 वर्षीय किरणदीप कौर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमले में एक युवक घायल हुआ। आरोपी 44 वर्षीय शख्स गिरफ्तार। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बुधवार को सिर्फ 9 जहाज गुजरे। समुद्री मार्ग पर जहाजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अमेरिकी हमलों के बीच दक्षिणी ईरान के 4 प्रांतों में 12वीं की अंतिम परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। बढ़ते तनाव के चलते फैसला लिया गया। पाकिस्तान का बयान कि वो अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच बातचीत दोबारा शुरू कराने की कोशिश करेगा। ईरानी सेना का बयान, उसका पड़ोसी देशों में टकराव का कोई इरादा नहीं। बयान में क्षेत्रीय देशों के साथ संबंधों को लेकर रुख साफ किया है। भारत सरकार ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती रोकने के निर्देश दिए। सुरक्षा के चलते डीजीएस ने आदेश जारी किए हैं। ईरान की बड़ी चेतावनी दी कि अमेरिका ने हमला किया तो मिडल ईस्ट के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका ने उत्तरी ईरान के सेमनॉन शहर में एक हफ्ते में दूसरी बार हमला किया। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट और स्टोरेज सुविधा को निशाना बनाया गया।